एक ऐसा महाराक्षस जिसके सिर्फ एक कदम रखने से धरती पाताल तक कांप उठती थी, और एक ऐसा भयानक बाण जिसने साक्षात शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को भी मृत्यु की सैया पर सुला दिया। आज धर्म और अधर्म का वो सबसे खूनी अध्याय शुरू होने वाला है, जहां खुद भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए थे। जय श्री राम। महाबली हनुमान गाथा के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे वीर अंगद ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाकर उसके अहंकार को मटिया मेट कर दिया और लंका युद्ध का पहला बिगुल फूंक गया। शुरुआती युद्ध में वानर सेना के पराक्रम से रावण के पैर उखड़ने लगे थे। अपनी सेना को हारता देख बौखलाए रावण ने युद्ध भूमि में अपने उस भाई को उतारने का फैसला किया जो 6 महीने सोता था, यानी महाबली कुंभकर्ण। आज के इस महारोमांचक एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए लंका में हाहाकार मच गया, कैसे महाबली हनुमान और कुंभकर्ण के बीच भीषण टक्कर हुई, और कैसे मेघनाथ के एक मायावी बाण ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, जिसके बाद पूरी सेना में मातम छा गया। चलिए शुरू करते हैं भाग 7, कुंभकर्ण का वध और लक्ष्मण शक्ति। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही वानर सेना ने लंका के कई बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया था। रावण गहरी चिंता में डूब गया। तब उसने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया, जो ब्रह्मा जी के श्राप के कारण 6 महीने की गहरी नींद में सो रहा था। कुंभकर्ण को जागना कोई साधारण काम नहीं था। उसके महल में टनों मांस और मदिरा के घड़े भिजवाए गए। सैकड़ों राक्षस मिलकर बड़े बड़े नगारे और शंख बजाने लगे। उसके शरीर पर हाथियों को चलाया गया, गदाओं से प्रहार किया गया और तीखे सूल चुभाए गए। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जब भोजन की महक कुंभकर्ण के नथुनों तक पहुंची, तो वह भयानक गर्जना के साथ जाग उठा। उसकी एक अंगराई से पूरी लंका नगरी कांप गई। जब कुंभकर्ण को पता चला कि रावण ने माता सीता का हरण किया है, तो उसने रावण को धिक्कारा। उसने कहा, भ्राता, तुमने साक्षात जगदीश्वर से बैर ले लिया है, यह तुम्हारा विनाश तय करेगा। लेकिन भाई के कर्ज और राजधर्म के कारण वह युद्ध भूमि में उतरने के लिए तैयार हो गया। पहाड़ जैसा विशाल कुंभकर्ण जब रणभूमि में आया, तो वानर सेना में खलबली मच गई। वह मुट्ठियों में भर भर कर वानरों को चबाने लगा। उसे रोकने के लिए महाबली हनुमान आगे बढ़े। हनुमान जी ने अपना आकार भी विशाल कर लिया और एक बहुत बड़ा पर्वत उठाकर कुंभकर्ण पर दे मारा। पर्वत कुंभकर्ण की छाती से टकरा कर चकनाचूर हो गया, लेकिन कुंभकर्ण टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी भारी गदा से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे एक क्षण के लिए पवन पुत्र भी चौंक गए। दोनों महाबलियों के बीच ऐसा युद्ध हुआ मानो 2 पर्वत आपस में टकरा रहे हों। कुंभकर्ण का संहार करने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम आगे आए। उन्होंने अपने को दंड धनुष से बाणों की वर्षा शुरू कर दी। कुंभकर्ण ने भयानक अट्टहास किया और राम जी की ओर झपटा। प्रभु राम ने अद्भुत धनुष विद्या का प्रदर्शन करते हुए पहले कुंभकर्ण की विशाल भुजाओं को काट गिराया। भुजाएं कटने के बाद भी वह विशाल धर दौड़ता रहा। अंत में प्रभु राम ने एक बेहद शक्तिशाली इंद्रास्त्र का संधान किया। वह बाण बिजली की रफ्तार से गया और कुंभकर्ण का भारी सिर धड़ से अलग होकर लंका के द्वार पर जा गिरा। एक महान और बलशाली योद्धा अधर्म का साथ देने के कारण वीर गति को प्राप्त हुआ। वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन रावण के महल में मातम छा गया।
भाई कुंभकर्ण की मृत्यु से बौखलाकर रावण का सबसे प्रतापी पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में उतरा। मेघनाद केवल बलवान नहीं था, बल्कि वह तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों का ज्ञाता था। उन्होंने रणभूमि में आते ही ऐसी गर्जना की कि वानरों के कान फटने लगे। मेघनाद को टक्कर देने के लिए शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी आगे बढ़े। दोनों के बीच ब्रह्मांड का सबसे भयंकर वीर मुकाबला शुरू हुआ। लक्ष्मण जी मेघनाद के हर तीर को हवा में ही काट रहे थे। जब मेघनाद ने देखा कि वह सीधे युद्ध में लक्ष्मण को नहीं हरा सकता, तो उसने अपनी मायावी शक्तियों का सहारा लिया। वह बादलों के पीछे छिप गया और वहां से अदृश्य होकर तीरों की बौछार करने लगा। बादलों के पीछे छिपे मेघनाद ने अचानक एक अत्यंत भयंकर और अमोघ अस्त्र, वीरघातनी शक्ति ब्रह्मास्त्र के एक रूप का संधान किया और उसे सीधे लक्ष्मण जी की छाती पर छोड़ दिया। वह दिव्य बाण इतनी तेजी से आया कि लक्ष्मण जी उसे रोक नहीं पाए और वह बाण सीधे उनकी छाती में जा लगा। लक्ष्मण जी लहूलुहान होकर रणभूमि में गिर पड़े और अचेत हो गए। मेघनाद हंसता हुआ वहां से चला गया। जब यह समाचार प्रभु राम तक पहुंचा, तो वे दौड़ते हुए आए और लक्ष्मण के बेजान शरीर को अपनी गोद में रख लिया। साक्षात भगवान एक साधारण भाई की तरह फूट फूट कर रोने लगे। राम जी ने विलाप करते हुए कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा? माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा? तुम्हारे बिना मेरा यह जीवन व्यर्थ है। पूरी वानर सेना और हनुमान जी की आंखों में आंसू बहने लगे। चारों ओर घोर निराशा का अंधकार छा गया था। तभी जामवंत जी के कहने पर लंका से रावण के राजवैद्य सुसेन को ससम्मान लाया गया। वैद्य सुसेन ने लक्ष्मण जी की नब्ज टटोल कर कहा, सूर्योदय होने से पहले यदि हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को नहीं दी गई, तो इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हिमालय यहाँ से हजारों योजन दूर था और समय मात्र कुछ घंटों का। यह असंभव कार्य केवल एक ही वीर कर सकता था, महाबली हनुमान। हनुमान जी ने प्रभु राम के चरण छुए और प्रतिज्ञा की, हे प्रभु, आप धीरज धरे। सूर्योदय से पहले आपके भाई को प्राण वापस आएंगे। यह पवन पुत्र का वचन है। हनुमान जी ने एक ऐसी गगनचुंबी छलांग लगाई कि वे हवा की गति से भी तेज हिमालय की ओर उड़ चले। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी नामक राक्षस को रास्ते में भेज दिया था। तो दोस्तों, इस तरह लंका युद्ध के इस सबसे दर्दनाक मोड़ पर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और महाबली हनुमान उनके प्राण बचाने के लिए काल के खिलाफ समय की रेस में निकल पड़े। लेकिन क्या हनुमान जी समय रहते संजीवनी बूटी खोज पाएंगे? जब हिमालय पर बूटियों की चमक देखकर हनुमान जी असमंजस में पड़ गए, तो उन्होंने क्या अनोखा कदम उठाया और रास्ते में भरत जी ने हनुमान जी पर बाण क्यों चला दिया था? यह सब कुछ और लक्ष्मण जी के प्राण वापस आने का वो अद्भुत चमत्कार हम देखेंगे अगले भाग 8। हनुमान जी लाए पूरा पहाड़ और लक्ष्मण जी के प्राण वापस में। अगर आप भी हनुमान जी के इस संकट मोचक रूप से भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या जय श्री राम जरूर लिखें और अगले भाग के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम।